नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा राजस्थान जेके में राजस्थान के जो आर्ट कल्चर वाला पार्ट है वो चल रहा है, जिनमें हमने राजस्थान के जो दो टॉपिक है जो कि महत्वपूर्ण भी है और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, राजस्थान के लोक देवता और राजस्थान की लोक देवी, उन दोनों टॉपिक को हमने कवर किया था। साथ ही उन पूरे टॉपिक को हमने नोट्स मेकिंग पैटर्न पर और पूर्ण रूप से डिटेल के साथ हमने करने का प्रयास किया था। और मैं दावा करता हूँ कि जो आप अगर मैं पढ़ा रहा हूँ उसके अगर आप नोट्स बनाते हो, उसको अच्छी तरह से याद करते हो, तो एक सिंगल प्रश्न भी आपके बाहर जाने की जो संभावना है वो नहीं रहती है। क्योंकि ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो काफ़ी डीप से और आपके बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आपको प्रोवाइड करने का जो प्रयास है वो कर रहा हूँ। ठीक उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज की इस क्लास में हम राजस्थान के जो संत संप्रदाय है वो वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे। राजस्थान का संत संप्रदाय जो एक कहता हूँ कि कह सकता हूँ कि राजस्थान का सबसे जो महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक आता है, क्योंकि इस टॉपिक से भी हर बार एक या दो प्रश्न है वो अवश्य पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक है वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो इस टॉपिक को भी आपको एक अच्छे से और डीपली तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद भी अगर टॉपिक से प्रश्न गलत हो जाता है तो फिर कहीं ना कहीं आपकी हमारी खुद की कमी रहती है। तो जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उस टॉपिक से सिंगल प्रश्न भी बाहर नहीं जाना चाहिए। और मैं उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पूरे के पूरे नोट्स मेकिंग पैटर्न पर और कंप्लीट डिटेल के साथ हम इस क्लासों को मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जिससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही बढ़िया हो सके। आज के इस क्लास में हम राजस्थान के संत संप्रदाय से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि अब संत संप्रदाय कैसे क्या होता है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। तो सबसे पहले जानेंगे कि आपके संत संप्रदाय क्या है। कि जब ईश्वर की भक्ति में जब कोई व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करता है तो कहते हैं हम उसे संत की आपके यहाँ महापुरुष की उपाधि देते हैं। और जब वही व्यक्ति अपने विचार अपने ज्ञान का जो प्रसार करता है तो प्रसार करने के लिए किसी न किसी संप्रदाय की स्थापना करता है, और ताकि इस संप्रदाय से लोगों को जोड़ सके। इसलिए कहते हैं कि हर आपके संत है उनके द्वारा कहते हैं कि आपके संप्रदाय की स्थापना करी थी, संप्रदाय की स्थापना करी थी। और आपके जो संत है वो कहते हैं कि आपके वर्तमान में आपके जो भक्ति है, जो ईश्वर की भक्ति करते हैं संत, तो उन भक्ति को तीन भागों में बांटा गया है। एक आपके सगुण भक्ति में बांटा गया है, एक निर्गुण भक्ति में बांटा गया है, और एक बांटा गया है आपके मिश्रित भक्ति में बांटा गया है। सगुण भक्ति क्या होती है, मिश्रित भक्ति क्या होती है, निर्गुण भक्ति क्या होती है, उनके बारे में भी जानेंगे। साथ ही मोस्टली एग्जाम में इन तीनों की परिभाषा संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। पूछा जाता है इन तीनों में से कि कौन सा संत है या कौन सा संप्रदाय है वो इन जो भक्ति से जुड़ा हुआ है, यानी कौन सा संत संप्रदाय है वो आपके सगुण भक्ति से जुड़ा हुआ है, कौन सा निर्गुण से है या कौन सा मिश्रित भक्ति से जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आपके सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, तो चलिए आज की शुरू करते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी भक्ति के प्रकार के बारे में। तो मैंने अभी बताया कि भक्ति के प्रकार तीन माने जाते हैं, एक आपकी सगुण भक्ति, एक निर्गुण भक्ति, और एक आपके माना जाता है आपकी मिश्रित भक्ति है वो आपके मानी जाती है। अपनी बात करूँ सबसे पहले बात करूँ मैं अगर सगुण भक्ति के बारे में हम बात करूँ तो सगुण भक्ति का मतलब होता है कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। क्या है कि सगुण भक्ति में जो संत है, जो व्यक्ति सगुण भक्ति मानता है वो मूर्ति पूजा करता है। यानी कहते हैं कि जब इनके पूजा स्थल या मंदिर होता है उन मंदिर में कहते हैं कि ईश्वर की आपके मूर्ति होती है। मूर्ति होती है मतलब एक ईश्वर का आकार होता है। इसका मतलब होता है कि ये भगवान को एक साकार रूप में पूजते हैं, ना कि निराकार रूप में। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ कि इनके मंदिर में भगवान की जो मूर्ति है वो आपके देखने को मिलती है। अगर बात की जाए संत के सगुण भक्ति में जो प्रमुख संत कौन कौन से, और ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि आपके इस तरह के प्रश्न है वो इसमें अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं बात करूँ आपके सगुण भक्ति में कौन कौन से संत आते हैं, तो एक आता है आपके संत रामानुजाचार्य है वो आते हैं, संत रामानंद जी है वो आते हैं। इनके अलावा बात की जाए और कौन संत है तो एक आपके संत यमुनाचार्य जी है, एक संत है आपके निम्बार्काचार्य जी है, एक आपके है संत वल्लभाचार्य है, चैतन्य महाप्रभु है, संत माधवाचार्य है, कवि दुर्लभ जी है। इनके अलावा मीराबाई, गौरीबाई, और ये तो हो गए आपके प्रमुख संत। क्या हुए आपके प्रमुख संत है, यानी यहाँ से लगाकर आपके यहाँ तक जो प्रमुख संत है वो आपके इस सगुण भक्ति से संबंधित हो गए। फिर हम बात करेंगे कि कौन से जो संप्रदाय है जो सगुण भक्ति से संबंधित है। याद रखिएगा कि जो नाथ संप्रदाय है वो सगुण भक्ति से संबंधित है, गौड़ीय संप्रदाय है, आपके वैष्णव संप्रदाय है,
शैव संप्रदाय है, पाशुपत संप्रदाय है और चरणदासी संप्रदाय है। ये सारे जो संप्रदाय है वो आपकी सगुण भक्ति से संबंधित है और इसको आप प्रॉपर नोट करिएगा, उसके बाद अच्छे से याद करिएगा। क्योंकि अगर एग्जामिनर संत संप्रदाय से अगर उसको कोई बड़ा प्रश्न है या फिर अभी ज़्यादा डीप नहीं पूछना है तो सीधा इसी स्लाइड में को ध्यान जाएगा और सबसे पहले इसी में से प्रश्न बनाएगा। क्योंकि जब हम संत संप्रदाय का टॉपिक पढ़ते हैं तो सबसे पहले पेज पर आपको यही मिलता है और एग्जामिनर अगर चाहे तो सीधे पहले पेज से ही आपके प्रश्न बनाने के प्रयास आपके करता है। फिर हम बात करें निर्गुण संप्रदाय के बारे में। तो जो भी सगुण संप्रदाय है उसका उल्टा कर दीजिए तो हो जाएगा आपके निर्गुण संप्रदाय। जैसे सगुण में हमने क्या पढ़ा था कि ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, तो इसका उल्टा निर्गुण में आपके मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं रखते हैं। तो इनके मंदिरों में आपके सगुण में आपके मंदिरों में मंदिर में मूर्ति होती है, इनके पूजा स्थलों पे मूर्ति नहीं होती है। अब जब मूर्ति इन सगुण में मूर्ति होती है तो मतलब भगवान को एक आकार दिया है, तो इसका मतलब हुआ कि ये आकार या साकार रूप में पूजा करते हैं, जबकि ये निराकार के रूप में पूजा करते हैं। ये कहते हैं कि हर कण में ईश्वर है, ये कहते हैं हर कण में ईश्वर है और ईश्वर की कोई निश्चित आकृति नहीं है। इस तरह से आप कहते हैं कि जो निर्गुण भक्ति वाले जो लोग हैं वो आपकी इनकी पूजा करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो निर्गुण भक्ति है उनमें कौन कौन से जो संत है वो आते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ निर्गुण भक्ति से संबंधित, क्योंकि सबसे पहले हमने बात करी थी आपके सगुण भक्ति से संबंधित है और हम बात करेंगे अब निर्गुण भक्ति से संबंधित हम बात करेंगे। अच्छा, चेक करेंगे कि इसमें कौन कौन से संत आते हैं। तो अगर संत की बात करूँ तो एक आता है आपके संत दादू दयाल जी, एक आता है संत कबीर जी, इसके अलावा संत रज्जब जी, संत धन्ना जी, संत पीपा जी है, संत लालदास जी है। इनके अलावा आपके संत सुंदरदास जी, संत लालगिरी, संत नवलदास जी, संत जाम्बो जी और परनामी संप्रदाय है वो आपके इस निर्गुण भक्ति से संबंधित है। बाद में हम नेक्स्ट में हम इन सभी जो संत है, सभी जो संप्रदाय है उनको प्रॉपर डिटेल के साथ और पूरी विशेषताओं के साथ पढ़ेंगे। अभी केवल इतना सा समझना है कि सगुण भक्ति में आपके ये चीज आती है और निर्गुण भक्ति में ये आपके देखने को मिलती है, ठीक है। ये क्या याद रखना कि जो परनामी संप्रदाय है वो आपके निर्गुण संबंधित है, जबकि बाकी जो मैंने बताया नाथ है, गौड़ीय संप्रदाय, वैष्णव, सैम और पाशुपत और चरणदासी संप्रदाय, ये सारे आपके सगुण भक्ति में देखने को मिलते हैं। तो अगर यहाँ तक अगर आप संत संप्रदाय का टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको ये वाली पार्ट और ये वाला पार्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये वाला याद नहीं है तो हो सकता है कि यह सबसे जो सामान्य और कॉमन प्रश्न आए ना वो भी इसके कारण गलत हो जाए। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले जो पहली स्लाइड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली, क्योंकि अगर आप संत संप्रदाय पढ़ रहे हो तो ये आपका बेसिक माना जाएगा, आपका नींव मानी जाएगी, बेसिक मानी जाएगी। और यही से आपके जो टॉपिक स्टार्ट होता है और जब टॉपिक का जो प्रारंभ अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप आगे में थोड़ा जब आगे वाला प्रश्न करोगे तो आपको थोड़ी कठिनाई देखने को मिलेगी। अगर नेक्स्ट बात करेंगे कि इस संप्रदाय से आपके जो संत संप्रदाय है उनसे कहते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें निकलती है, तो वो भी जान लेते हैं। तो पहले निकलती है कि आपकी भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब। अभी मैं प्रॉपर राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि राजस्थान में कह सकता हूँ या सामान्य रूप से कह सकता हूँ कि सामान्य रूप से जो भक्ति आंदोलन है उनकी शुरुआत आपके 14वीं-15वीं शताब्दी में हुई। वैसे इसको राजस्थान में मान सकता हूँ कि राजस्थान की जो भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की शुरुआत है वो आपके 14वीं से 15वीं सदी में मानी जाती है। एक मिलता है कि आपके राजस्थान में मिलता है गोसुंडी शिलालेख मिला था चित्तौड़गढ़ में, जो गोसुंडी शिलालेख मिला था उसमें भी हमें कहते हैं कि किसी धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी आता है कि गोसुंडी शिलालेख से कौन से धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा कि वैष्णव धर्म है, वैष्णव धर्म की जो जानकारी है वो हमें इस गोसुंडी शिलालेख से हमें मिलती है। फिर मात्र की भक्ति आरंभ कब हुई थी, तो याद रखिएगा कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी, जब कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता थी और वहीं से कहते हैं कि भक्ति आपके जो स्टार्ट हुई थी, यानी भक्ति की शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि जब सिंधु घाटी सभ्यता के जब आपके जो प्रमाण मिले तो उन प्रमाणों में कहते हैं कि ईश्वर की जो भक्ति के जो कुछ भी प्रमाण है वो मिले थे। तो उस हिसाब से कह सकते हैं कि जब सिंधु घाटी सभ्यता थी तभी से कहते हैं कि जो भक्ति का आरंभ है वो आपके हो चुका था। फिर बात करेंगे आपके वैदिक काल में, जब वेदों के द्वारा या जब वेदों का समय था या वैदिक काल था या वेदों के अनुसार कहते हैं कि किन किन देवताओं की पूजा की जाती है वो भी हमें जानना आवश्यक है। तो याद रखिएगा कि वैदिक काल में कहते हैं कि आपके सूर्य है, इंद्र है, वरुण यानी अगर आपके जल देव, अग्नि देवता आदि की जो पूजा है वो आपके होती थी। याद रखिएगा कि वैदिक काल में इन देवताओं की जो पूजा है वो आपके की जाती थी और इनको ही कहते हैं कि आपके सर्वोपरि माना जाता था और इन्हीं की पूजा आपकी की जाती थी। अच्छा, एक आता है आपके भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में, क्योंकि
नॉर्मली आपके प्रॉपर राजस्थान जीके से संबंधित, राजस्थान के जो संत संप्रदाय से संबंधित तो नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हमें सिंगल भी प्रश्न है वो आपके गलत नहीं करना है। इसलिए हमें ये भी पढ़ना होगा कि आपके भगवान विष्णु का 10 अवतार कौन कौन से, वो बारे में बात करेंगे। साथ ही कलयुग में कौन सा अवतार होगा वो बात करेंगे, और सारे सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो भगवान विष्णु का जो पहला अवतार माना जाता है वो माना जाता है आपकी मत्स्य अवतार माना जाता है। और कहते हैं कि इसकी जो जानकारी है वो हमें सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन सा? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उनमें कहते हैं, उनके द्वारा कहते हैं कि हमें जो भगवान विष्णु के जो पहले अवतार है, मत्स्य अवतार है, उनके बारे में हमें जानकारी आपके मिलती है। दूसरा आपके जो अवतार माना जाता है वो माना जाता है आपके कूर्मा अवतार। दूसरा अवतार कौन सा है? तो आप याद रखिएगा, कूर्मा अवतार है। तीसरा अवतार मिलता है आपके वराह अवतार। कौन सा? वराह अवतार। चौथा मिलता है आपके नरसिंह अवतार मिलता है। पांचवा मिलता है आपके वामन अवतार। छठा मिलता है आपके परशुराम अवतार। सातवां मिलता है आपके रामा अवतार। आठवां कृष्णा अवतार। और नवा मिलता है आपके बुद्ध अवतार मिलता है। और कहते हैं कि इन्हीं नवे अवतार लिया था बुद्ध अवतार, और कहते हैं कि इन्हीं के कारण कहते हैं कि आपकी जो बलि प्रथा थी, बलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कहते हैं कि इन अवतारों का कहते हैं भगवान विष्णु के द्वारा कहते हैं कि अवतार लिया गया था। और लास्ट है आपके कल्कि अवतार, जो कि कहते हैं कि कलयुग के अंत में, कलयुग के अंत में कहते हैं कि जो भगवान विष्णु के द्वारा कहते हैं कि ये आपके जो कल्कि अवतार है वो लिया जाएगा। कहते हैं कि जो राक्षस है, कली राक्षस, उसके वध के लिए, कि जब कहते हैं कि हर जगह अधर्म पाया जाएगा, जब कलयुग अपने पीक पॉइंट पर होगा, तब कहते हैं कि भगवान विष्णु के द्वारा कहते हैं कि आपके जो कल के अवतार है वो लिया जाएगा। तो जो ये पहली स्लाइड हमने बताई थी वो सबसे आपके संत संप्रदाय से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड रहने वाली है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने जो नोट्स में नोट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए याद करने में आसानी रहेगी। और ये मैं पूरे जो नोट्स है वो आपकी बहुत सारी किताबों को मिलाकर और अच्छे से आपको मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको कहते हैं कि ज़्यादा आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपनी कॉपी में नोट्स जरूर कीजिएगा। फिर हम चलेंगे आपके नेक्स्ट स्लाइड में, और भी जो आपके जो संत संप्रदाय है उससे संबंधित और भी जानकारी हमने इकट्ठा करेंगे। अब हम बात करेंगे आपके जो प्रमुख संत है और प्रमुख जो संप्रदाय है उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इनको डिटेल से पढ़ने से पहले एक बार हम क्विक रिवीजन की तरह अपने जो सबसे पहले शॉर्ट रूप में लिख देते हैं, यानी राजस्थान में कौन कौन से संप्रदाय है, किस संप्रदाय का कौन सा प्रवर्तक है, और उन संप्रदाय से संबंधित जो मेला है वो कहाँ लगता है। 3 चीजें पे बातें पढ़नी होगी, क्योंकि अगर बात मान लो कि अगर इस टॉपिक से अगर छोटा प्रश्न पूछा जाए तो कहते हैं कि वो प्रश्न आपको छूटना नहीं चाहिए। तो इस हिसाब से सबसे पहले हम बात करेंगे आपके जो प्रमुख जो संप्रदाय है उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनमें से कौन प्रवर्तक है, उनकी पीठ कहाँ पर है, मेला कहाँ पर लगता है, वो बात करेंगे। उसके बाद हम पर्टिकुलर एक संप्रदाय को लेते चलेंगे, और उनके बाद कहते हैं कि सभी पूरे संप्रदाय को हम डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक नॉर्मल से नजर डाल देते हैं कि कौन कौन से संप्रदाय है और कौन कौन से उनकी जो पीठे हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम विष्णुई संप्रदाय के बारे में। कौन सा है विष्णु संप्रदाय? बात करूं इनके प्रवर्तक के बारे में, तो इनका प्रवर्तक मिलता है आपके जम्बेश्वर जी। क्या मिलता है? जम्बेश्वर जी, जिन्हें कहते हैं हम जाम्बो जी के नाम से भी कहते हैं, जाम्बो जी के नाम से भी जानते हैं। कहते हैं कि उनकी जो प्रमुख आपकी किताबें थी आपकी जम्ब सागर, जम्ब संहिता, विष्णु धर्म प्रकाश है। कहते हैं कि आपके इनको मानने वाले जो लोग हैं वो 29 नियमों का पालन करते हैं। वो सारी बातें हम जब इस संप्रदाय को डिटेल से पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। अभी हम केवल इतना पढ़ रहे हैं कि इनके प्रवर्तक कौन है, इनकी पीठ कहाँ है, उनका मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ विष्णु संप्रदाय, जिनके प्रवर्तक माने जाते हैं आपके जम्बेश्वर जी या फिर जाम्बो जी। इनकी जो पीठ है वो आपके मुकाम बीकानेर में मिलती है। फिर बात करूँ इनका मेला, तो मेला लगता है आपके जो फाल्गुन अमावस्या को, या फिर कह सकता हूँ आश्विन अमावस्या है, उस दिन कहते हैं कि आपके जो विष्णुई संप्रदाय का संबंधित है जो पवित्र मेला है वो आपके लगता है। फिर दूसरा बात करूँ मैं आपके जसनाती संप्रदाय के बारे में। जसनाती संप्रदाय के बारे में बात करूँ तो इनके जो प्रवर्तक मिलते हैं आपके जसनाथ जी। कौन मिलता है? जसनाथ जी मिलता है। और बात करूँ इनकी जो पीठ है वो पीठ मिलेगी आपको कतरियासर बीकानेर में। कहाँ पर? कतरियासर बीकानेर है, वहाँ पे कहते हैं कि जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ मानी जाती है। कहते हैं कि यहाँ का जो अग्नि नृत्य है, कौन सा है? यहाँ का जो अग्नि नृत्य है वो भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, और जब हम इस पढ़ेंगे डिटेल के साथ हम इसके बारे में हम बात करेंगे। फिर बात करूँ मेले के बारे में, तो आपके इनका मेला है एक तो आश्विन महीने में, एक माघ महीने में, और एक चैत्र महीने की जो शुक्ल सप्तमी है इस दिन कहते हैं कि जसनाती संप्रदाय से संबंधित आपकी मेला है वो लगता है। फिर नेक्स्ट बात करूँ हम दादू संप्रदाय के बारे में। दादू संप्रदाय की बात की जाए तो आपके संत दादू दयाल जी
संत दादू दयाल जी है, उन्हें कहते हैं कि आपके दादू संप्रदाय के जो प्रवर्तक है संत दादू दयाल जी, जैसे राजस्थान का कबीर के भी कहते हैं, क्या कहते हैं, राजस्थान का कबीर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके गुरु का नाम बूढ़ो जी मिलता है। वो सभी बातें हम करेंगे साथ में। बात को अभी इनके पीठ के बारे में, तो दादू संप्रदाय की जो पीठ है वो आपकी मिलती है आपकी नारायणा जयपुर में मिलती है। कहाँ मिलती है? आपकी नारायणा जयपुर में मिलती है। और जो मेला है वो मिलता है फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को मिलता है। कब पड़ता है? तो फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को आपके दादू संप्रदाय के संबंधित मेला लगता है। इनकी जो पीठ है वो नारायणा जयपुर में। पर्वतक की बात की जाए तो आपके संत दादू दयाल जी इन राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। ठीक है। लोधीराम कहते हैं, लोधीराम को मिला था। ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। अगला है आपके राम स्नेही संप्रदाय के बारे में बात करूं। राम स्नेही संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो मिलते हैं आपके रामचरण जी। कौन मिलता है? आपके रामचरण जी है वो मिलता है। इनकी जो प्रमुख पीठ मिलती है वो आपको मिलती है शाहपुरा में। कहाँ पर? शाहपुरा में इनकी पीठ मिलती है। उनका जो मेला है वो आपके चैत्र कृष्ण एकम से लगाकर पंचमी तक, चैत्र कृष्ण एकम से लगाकर पंचमी तक कहते हैं कि आपके जो राम स्नेही मेला है वो आपके लगता है। कहते हैं कि यहाँ पे राम द्वारा भी लगता है। क्या है? राम द्वारा भी लगता है। यहाँ पे कहते हैं कि जो भिलो के द्वारा जो चावल की जो लूट है वो प्रसिद्ध है, फूल डोल उत्सव है वो प्रसिद्ध है। वो सारी बात हम करेंगे। नेक्स्ट आगे मिलता है आपके लालदासी संप्रदाय के बारे में। लालदासी संप्रदाय के बारे में बात करूँ तो इनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो आपके लालदास जी। कौन माने जाते हैं? लालदास जी है वो इनके प्रवर्तक है। इनकी पीठ की बात करूँ तो पीठ मिलती है आपके नगला जहाज भरतपुर में। नगला जहाज भरतपुर में मिलती है। इनके अलावा मेला की बात की जाए तो इनका मेला है वो आश्विन शुक्ल एकादशी से लगाकर, और एकादशी को, और एक लगता है आपकी आश्विन शुक्ल एकादशी को, और एक लगता है आपकी माघ पूर्णिमा को। 2 टाइम मेला लगता है। अगले संप्रदाय के बारे में बात करूँ तो आपके अगला संप्रदाय मिलता है आपके चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय के बारे में बात करूँ तो इनके जो प्रवर्तक मिलते हैं वो संत चरणदास जी मिलते हैं। कौन मिलते हैं? संत चरणदास जी आपके चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक है। बात करूँ इनकी जो पीठ की बात में, कहाँ है? तो इनकी जो पीठ है वो आपके है डेहरा अलवर। कहाँ पे है? डेहरा अलवर में इनकी पीठ है वो देखने को मिलती है। और इनका जो मेला है वो माघ शुक्ल पंचमी को कहता है कि इनका मेला है वो आपके लगता है। फिर नेक्स्ट बात करूँ आपके निरंजनी संप्रदाय के बारे में। तो निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो मिलते हैं आपके संत हरिदास जी। कौन मिलता है? संत हरिदास जी मिलता है। इनकी जो पीठ की बात करें तो इनकी पीठ है वो डीडवाना कुचावन है, वहां पर इनकी पीठ है। और बात करूं इनका मेला तो फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लगाकर द्वादश तक कहते हैं कि इनका जो मेला है वो आपके लगता है। नेक्स्ट बात करूं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन सा संप्रदाय है और कौन सा संप्रदाय के दौरान संप्रदाय है, उनके जो प्रवर्तक कौन है, उससे संबंधित आपके अक्सर आपके प्रश्न पूछ जाते हैं। एक संप्रदाय के प्रवर्तक और उनकी जो पीठ कहाँ है वो थोड़ा मोस्टली ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट आपके निम्बार्क संप्रदाय, और इनकी जो पीठ मिलती है वो मिलती है आपके निम्बार्काचार्य, सॉरी आपके जो प्रवर्तक कौन मिलते हैं तो निम्बार्काचार्य है। और इनकी जो पीठ मिलती है वो मिलती है आपके सलेमाबाद अजमेर में मिलती है। कहाँ मिलती है? आपकी सलेमाबाद अजमेर में मिलती है। और कहता हूँ कि इनका जो मेला है वो आपके भाद्र शुक्ल अष्टमी को आपके जो मेला है वो आपके लगता है। अगली आपके संप्रदाय आपके मिलता है वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय की अगर मैं बात करूँ तो इनके जो प्रवर्तक मिलते हैं वो आपके मिलते हैं वल्लभाचार्य। कौन मिलता है? वल्लभाचार्य वो मिलता है। बात करूँ उनकी जो पीठ के बारे में, तो इनकी जो पीठ है वो मिलती है आपके नाथ द्वारा राजसमंद में मिलती है। और कहते हैं कि इनका जो मेला है वो आपकी भाद्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला आपके लगता है। नेक्स्ट बात करूँ आपके गौड़ी संप्रदाय के बारे में, तो इनके जो प्रवर्तक मिलते हैं वो आपके गौरांग महाप्रभु चैतन्य है, वो इनके जो आपके प्रवर्तक माना जाता है। और इनकी पीठ है वो आपके जयपुर में मिलती है। फिर बात करूँ मैं आपके परनामी संप्रदाय के बारे में, और परनामी संप्रदाय के जो प्रवर्तक मिलते हैं वो मिलते हैं आपके प्राणनाथ जी, और उनकी जो पीठ है वो आपके जयपुर में आपको मिलती है। फिर नेक्स्ट बात करूँ आपके राम स्नेही संप्रदाय के बारे में, इनके जो प्रवर्तक मिलते हैं वो आपके रामानुजाचार्य मिलता है। और इनके जो प्रवर्तक आपकी पीठ है वो आपके गलता जी जयपुर में है। इस गलता जी जयपुर को आपके मंकी वैली, राजस्थान के उत्तर तोताद्री मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। और अगला है आपके अलखिलिया संप्रदाय। अलखिलिया संप्रदाय की बात की जाए तो इनके जो प्रवर्तक है वो संत लालगिरी है, और इनके जो पीठ है वो आपके बीकानेर में आपको देखने को मिलती है। तो मोस्टली आपके जो सही संप्रदाय है उसके बारे में हमने बात करी। इसके अलावा कुछ और संप्रदाय भी बचते हैं। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप अपने जो कॉपी में नोट जरूर कीजिएगा।
ठीक है। तो ये तो सारे जो संप्रदाय हो गए। इसके अलावा कुछ संप्रदाय और भी हमें पढ़ने हैं जो कि अभी आपके बच गए हैं। तो उन संप्रदाय के बारे में हम एक बार हम बात कर लेते हैं, क्योंकि वो भी संप्रदाय आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो उस संप्रदाय को भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि हमने अभी तक कितने लगभग 13 संप्रदाय के बारे में हम बात करी, और नेक्स्ट और भी संप्रदाय है उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो एक संप्रदाय मिलता है आपको रसिक संप्रदाय। कौन सा मिलता है आपके? एक मिलता है आपके रसिक संप्रदाय। रसिक संप्रदाय है वो मिलता है। इनके प्रवर्तक मिलते हैं, रसिक संप्रदाय है, इनके प्रवर्तक मिलते हैं आपके संत अग्रदास जी। संत अग्रदास जी वो इनके प्रवर्तक मिलते हैं। तो याद रखिएगा कि रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक है वो अग्रदास जी है। और उसके बाद बात की जाएगी इनकी जो पीठ है, वो इनकी पीठ कहाँ है? तो याद रखिएगा कि रेवासा सीकर में, रेवासा सीकर है, वहां पे कहते हैं कि इनकी जो पीठ है वो हमें देखने को मिलती है। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला है आपके पास की नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है? नाथ संप्रदाय है वो हमें मिलता है। अगर हम नाथ संप्रदाय की बात करें तो इनके प्रवर्तक मिलते हैं आपके मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ है वो इनके जो प्रवर्तक है वो आपके मिलते हैं। नाथ संप्रदाय, इनके जो प्रवर्तक मिलते हैं वो आपके मत्स्येंद्र नाथ मिलते हैं। और इनकी जो पीठ है, इनकी जो प्रधान पीठ है, प्रधान जो पीठ है वो मिलती है आपके महामंदिर जोधपुर। कहाँ मिलती है? आपके महामंदिर जोधपुर है वो देखने को मिलती है। तो अभी हमने दो संप्रदाय के बारे में बात करी, एक आपके रसिक संप्रदाय और एक आपके जो नाथ संप्रदाय के बारे में। फिर हम बात करेंगे आपके नवल संप्रदाय के बारे में। नवल संप्रदाय, इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं आपके नवल दास जी। नवल दास जी, नवल दास जी है वो इनके प्रवर्तक माने जाते हैं। और बाकी आएंगे जब पीठ की बात की जाए तो पीठ इनकी मिलती है आपके जोधपुर में। कहाँ मिलती है? आपके जोधपुर में मिलती है। ठीक है, याद रखिएगा कि नवलदास संप्रदाय है। तो नवलदास संप्रदाय के बारे में बात करें तो हम इनके जो प्रवर्तक मिलते हैं आपके नवलदास जी मिलते हैं। और इनकी जो पीठ है वो हमें मिलती है जोधपुर में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है आपके राजा राम संप्रदाय। एक मिलता है आपके राजा राम संप्रदाय। ठीक है, राजा राम संप्रदाय की बात करें, इनके जो प्रवर्तक है, राजा राम संप्रदाय के प्रवर्तक है वो मिलते हैं आपके राजा राम जी। कौन मिलते हैं? इनके प्रवर्तक वो है आपके राजा राम जी। ठीक है, और इनकी जो प्रमुख पीठ है वो मिलती है आपके शिकारपुरा में। कहाँ पे मिलती है? शिकारपुरा में। पीठ है आपके शिकारपुरा जोधपुर है, वहां पर इनकी जो पीठ है वो आपके देखने को मिलती है। और अंतिम आता है हमारे पास गुदड़ संप्रदाय। गुदड़ संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रवर्तक मिलते हैं आपके संत दास जी। कौन मिलते हैं? संत दास जी। संत दास जी। ठीक है, और इनकी जो पीठ है वो मिलती है आपके दांतड़ा में। कहाँ मिलती है? दांतड़ा शाहपुरा। दांतड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेगा। मैंने अभी क्या बताया कि एक आपके रसिक संप्रदाय है। रसिक संप्रदाय के जो प्रमुख संत है वो आपके जो प्रवर्तक मिलते हैं वो आपके संत अग्रदास जी मिलते हैं। और इनकी पीठ हमें रेवासा सीकर में देखने को मिलती है। फिर हमने बताया कि आपके नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक है वो आपके मत्स्येंद्र नाथ है। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो हमें महामंदिर जोधपुर में देखने को मिलती है। फिर हम बात करेंगे हम नवल संप्रदाय के बारे में। इनके जो प्रवर्तक मिलते हैं आपके नवलदास जी मिलते हैं। और इनकी जो पीठ है वो आपके जोधपुर में है। फिर अभी हमने बात करी राजा राम संप्रदाय के बारे में। इनके आपके जो प्रवर्तक मिलते हैं आपके राजा राम जी मिलते हैं। और इनकी जो पीठ है वो आपकी शिकारपुरा जोधपुर में है। और क्या बात करी हमने गुदड़ संप्रदाय के बारे में, जिनके जो प्रवर्तक मिलते हैं आपके संत दास जी मिलते हैं। और इनकी जो पीठ है वो आपके दांतड़ा शाहपुरा भीलवाड़ा में आपको देखने को मिलती है। ये सारी बातें हमने राजस्थान के जो संत संप्रदाय है उसे समझ करी। और हमने सभी जो संत संप्रदाय है उसको छोटे रूप में एक संप्रदाय, उनके प्रवर्तक, उनकी पीठ कहाँ है और उनका मेला वो देखा। क्योंकि अगर मोस्टली डायरेक्ट अगर सीधा प्रश्न पूछा जाए तो सीधा इसी में से पूछा जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये भी वाला टॉपिक प्रश्न हम पर नहीं छोड़ सकते। नेक्स्ट लाइन में हम बात करेंगे आपके प्रॉपर एक एक डिटेल के साथ हम सभी संत संप्रदाय है वो उसको कवर करेंगे। ठीक है,
तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। आई होप कि आज की क्लास में हम जितनी हम बातें पढ़ी है वो आपको समझ में आई होगी और आपने जो पूरी क्लास है उसका आनंद उठाया होगा और साथ ही आपने इस क्लासों के माध्यम से अपने जो नोट्स है वो भी बेहतरीन किए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।